सीखिए मैथ्स मजे से। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप यू आर एंजॉइंग मैथ्स। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। सीखिए मैथ्स मज़े से। टुडेज टॉपिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल हैज़ वेटेज ऑफ 8 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। तो है ना बहुत खुशखबरी हमारे लिए कि अगर पॉलिनोमियल्स करते हो तो 8 मार्क्स हमारे पक्के हो रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कहाँ हमारी लाइफ में काम आता है, उसका यूज़ क्या है, वो पहले देखेंगे। आता है ना ये क्वेश्चन कि क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ाते हैं हमें पॉलिनोमियल्स। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि जब ऐसे सिचुएशंस अराइज होते हैं कि एक टर्म पे दूसरी टर्म या फिर एक पैरामीटर पे दूसरा पैरामीटर डिपेंड करता है। चलो हम लोग एक ट्रायंगुलर पार्क का एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें छोटी साइड है p इसकी लेंथ है और उसकी लॉन्गेस्ट साइड है 3 गुना मतलब 3p और रिमेनिंग साइड है 2 यूनिट्स उससे छोटी p-2। जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो वो आता है 5p-2। तो 5p-2 क्या कैसे लग रहा है आपको? दिस इज अ वैल्यू? नहीं, ये कोई वैल्यू नहीं हो, ये आ गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आ गया। और एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि एक रेक्टेंगुलर पार्क अगर कंसिडर करेंगे कि जिसकी ब्रेड्थ x है और लेंथ उससे डबल 2x है। जब इसका एरिया लेंगे तो वो आता है 2x²। फिर से देखो 2x² मतलब इट इज़ नथिंग बट अगेन अ पॉलिनोमियल। तो पता चला आपको कि किसी टर्म पे दूसरी टर्म डिपेंड करती है तो हमें कुछ वेरिएबल्स उसमें ऐड करने पड़ते हैं या कुछ समझना पड़ता है। चलो कि आपके पास इतने पैसे हैं, मतलब कितने हैं नहीं पता, तब आप उसको एक्स या फिर कोई अल्फ़ाबेट कंसीडर करते हो। अपने छोटे क्लासेस में देखा होगा। तो अभी आपको होप कि आपको समझ में आया कि पॉलिनोमियल्स हमें कहाँ काम आता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कि 5p-2 एंड 2x² जो कि अभी हमने देखा, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? algebraic expression a combination of some variables and constants separated by plus and minus sign। तो प्लस एंड माइनस साइन से क्या होता है? टर्म सेपरेट होती है। तो अगर फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर करोगे तो इसमें 2 टर्म्स है और जो 2x² है उसमें एक ही टर्म है। ओके, तो 5p-2 एंड 2x², these are polynomials and depends on the terms. It's divided into again 4 parts: monomial, binomial, trinomial and multinomial। तो हम देखते हैं कि अगर एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोई एक ही टर्म है उसे कहते हैं मोनोमियल। अगर उसमें 2 टर्म्स है जैसे कि 5x+3 4a-2, इसमें 2 टर्म्स है, टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही है तो ये है बाइनोमियल। और 3 टर्म्स आती है तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। और 3 से ज़्यादा टर्म्स आती है तो हो गया वो मल्टीनोमियल। एंड मल्टीनोमियल इज नथिंग बट पॉलिनोमियल, और जो कि वही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर रहेगा उसमें एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 और मोर टर्म्स उसमें आती है। तो चलो हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच includes constant variables and exponents. It is the expression in which the variables have only positive integral power। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों इस पर फोकस किया था, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। चलो कुछ एग्जांपल्स देखें हम इसके। ओके सी, कुछ एग्जांपल्स इसके हैं 2x+5, 3x² + 5x + 6। ये जो है वो एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है जिसमें कि पॉजिटिव ही पावर है। अब अगर हम लोग नीचे दिए हुए एग्जांपल्स देखेंगे 1/x², 1/√2x, तो इसमें देखो ये जो डिनोमिनेटर में आया ये फ्रैक्शनल नंबर्स है, इसमें जो डिनोमिनेटर में आया इट हैज़ नेगेटिव पावर, सो दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। अभी आपको पता चला कि नॉन नेगेटिव पावर ही होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल समझ में आया बच्चों? ओके, सो हम लोग अभी हम लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। और हर पॉलिनोमियल को सिर्फ एक ही डिग्री होती है। जैसे कि आपको जो दिख रहा है उस एग्जाम्पल में डिग्री 4 है, जो लार्जेस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है। दूसरी टर्म में 2 है बट हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर लेना है। ओके,
we'll see one more example. 4x minus 7 is equal to 5. This is a polynomial having one variable x. अभी हम देखेंगे डिग्री के बाद, यहाँ डिग्री क्या है, x का पावर अभी यहाँ 1 है तो डिग्री 1 हो गया. एंड 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ x. x is a variable. Minus 7 is a constant term. If we transfer phi to LHS, then minus 7 minus 5 it becomes minus 12. So here minus 12 is a constant term. तो अभी आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. बच्चों और एक बात पे हमें कंसंट्रेट करना है, डिग्री एंड कांस्टेंट टर्म एक ही होता है बट हर एक टर्म का कोएफिशिएंट अलग होता है. जैसे कि पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब रहेगा तो हर एक का यहाँ पे कोएफिशिएंट अलग रहेगा. लेट अस सी. ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट. पर्टिकुलर इसमें कांस्टेंट टर्म आती है, इसमें वेरिएबल नहीं आएगा तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट अभी हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ अ डिग्री. हमने देखा डिग्री क्या होती है, जो सर के ऊपर जो नंबर है दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसके ऊपर अगर सर के ऊपर 1 है इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. अगर वही उसका एग्जांपल देखें 3x 4y, दीज आर एग्जांपल्स. यहाँ पे x और y के ऊपर 1 है, इसका एक्सपोनेंट जो है वो 1 रहेगा. सो ये पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है. और आप देख सकते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल जनरली मोनोमियल या बाइनोमियल होता है और यहाँ पे 3x एंड 4y मोनोमियल है. देन मूव टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे डिग्री 2 होती है, सर के ऊपर 2 है. कॉन्सेंट्रेट कीजिए एग्जाम्पल्स पे. एक्स स्क्वेयर प्लस 5 वाई स्क्वेयर माइनस 9. एक्स एंड वाई की यहाँ पे सर पावर जो है वो 2 है तो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, मतलब एक टर्म, 2 टर्म या 3 टर्म वाला होता है. क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब आप समझ गए होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होनी है 3 होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 7. और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल हो सकता है. ओके, सो बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होती है बट टिल द क्यूबिक पॉलिनोमियल यू हैव इन योर सिलेबस zeros of a polynomial. ओके, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू ऑफ x या फिर जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी ऐसी वैल्यू जो कि जो हम लोग पॉलिनोमियल में उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है. तो उस वैल्यू को, उस x की वैल्यू को जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कहा जाता है. ये हम लोग जब एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब जीरो नहीं, ऐसी x की वैल्यू जो पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने के बाद पॉलिनोमियल 0 हो जाता है. ओके ना. ओके, सो अभी हम लोग 3.1 देखते हैं. 3.1 में आपको देखना है कि फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो हमें दिया गया है p of x is equals to 5x to the power 7 minus 6x to the power 5 plus 7x minus 6. अभी इसका हमें कोएफिशिएंट, डिग्री एंड कांस्टेंट टर्म करना है तो हम लोग 1 by 1 करते हैं. बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है. कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर क्या है, x टू द पावर 5 बोलो. x टू द पावर 5 कहाँ दिख रहा है, दिस इज मिडल टर्म. ओके, इसका कोएफिशिएंट मतलब जो बाजू में, देखो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है. कोएफिशिएंट साइड में होता है, वेरिएबल के साथ जो आता है विथ साइन. तो आपको दिख रहा है -6 इज हियर विथ x टू द पावर 5. सो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इज -6. है ना, इजी. ओके, सो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज क्या रहेगा 5. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x इज yes it is 7. ओके, सो सेकेंड वन इज कोएफिशिएंट. क्लियर हो गया आपको कि जो वेरिएबल के साथ जो नंबर आता है
उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स एक ही है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो पी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे मुझे बताइए हाईएस्ट टर्म क्या है, x टू द पावर 7, x टू द पावर 5, x टू द पावर, यहाँ 1 भी है। देखो x के साथ कुछ नहीं है, 1 इज प्रेजेंट हियर, और 6 के साथ कुछ नहीं है तो 0 इज देयर। x टू द पावर 0 है बच्चों वहाँ पे, एंड एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिटन हियर। ओके ना, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7, आगे आंसर। देन थर्ड वन, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म एक ही होती है पॉलिनोमियल की। यहाँ पे आपको कहाँ दिख रही है, विदाउट वेरिएबल, अ रियल नंबर विदाउट वेरिएबल इज अ कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे है -6। सो देखो है ना इजी, जब हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड सेकेंड वन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ओके, with reason we have to prove the degree of a polynomial -2 x square minus 3x plus 1 is √2। ओके चलो, अभी मैंने बताया डिग्री जो होती है वो सर के ऊपर वाला नंबर होता है या हाईएस्ट पावर होती है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे डिग्री √2 है, नहीं है। √2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बच्चों, इट इज नॉट अ डिग्री। यहाँ पे डिग्री जो है वो x की एक्सपोनेंट या x का पावर है तो 2 है, बट यहाँ पे जो बताया ना कि √2, इट इज फॉल्स। ओके ना, इट इज फॉल्स। The next, the coefficient of x square in the polynomial p of x 3x cube minus 4x square plus 5x plus 7 is 2। तो मुझे बताइए कि कोएफिशिएंट क्या होता है। डिग्री और कोएफिशिएंट का फर्क समझ गए आप, डिग्री सर के ऊपर, कोएफिशिएंट बाजू में होता है। ओके, सो मुझे बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है। आपको दिखा x स्क्वायर, यस। सो कोई x स्क्वायर के साथ है -4, our answer is -4 and they are telling it is 2, it is false, again it is false। The degree of constant term is 0। देखो, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0, यस इट इज ओके, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म के साथ मैंने कहा था ना कि अब वो इसमें कि x किसी के साथ अगर नहीं लिखा होता है तो वो x टू द पावर 0 होता है, एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, सो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0, ये होता है, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0, सो दिस इज ट्रू। Okay, so fourth one, 1 divided by x square minus 5x plus 6 is a quadratic polynomial. Okay, it's confusing, this is a quadratic polynomial because it has degree 2, this and this as a ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 टर्म्स है और इसीलिए ट्राइनोमियल है, और सर के ऊपर 2 है इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो क्लियर रहे, हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। बट बच्चों ये डिनोमिनेटर में आता है, और ये जब ये न्यूमरेटर में जाएगा ये माइनस होगा, ये ऑलरेडी ये सब माइनस में, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, या फिर रॉन्ग कर देंगे हम लोग, क्योंकि समझ में आ गया जो है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए पावर। यहाँ पे निगेटिव पावर है। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट। देखो बच्चों, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नॉट रिलेटेड विथ नंबर ऑफ टर्म्स, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, हियर if p of t is t cube minus 1, find the values of p of 1, p of minus 1, p of 0, p of minus 2 and minus 2। देखो अभी यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट क्लियर किया था आपका कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या है, p of t is equals to t cube minus 1। ओके बच्चों, t cube minus 1, this is our polynomial। if we want to find out its p of 1, मतलब क्या करना है, t की प्लेस में, ये जो t है t की प्लेस में हमें क्या करना है, 1 लगाना है। तो हमारा polynomial क्या बनेगा, 1 cube minus 1, 1 cube is equals to 1 minus 1 is equals to 1 minus 1 is equals to 0। so if we are substituting 1, then we are getting our polynomial value 0। that means p of 1 is a 0 of this polynomial। अब समझ में आ गया आपको कि 0 of a polynomial क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू, यहाँ पे हम t की बोलेंगे, x नहीं है,
t की ऐसी वैल्यू जिससे हमारा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है, तो वो वैल्यू है 1। ओके, तो अभी देखो, अभी हम लोग आगे का देखते हैं, -1 की वैल्यू देखते हैं। सो P ऑफ t इज इक्वल्स टू टी क्यूब -1। अभी -1 लगाते हैं, ओके ना। P ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 cube -1. -1 cube is -1, we are getting -2, and here we are not getting 0. That's why -1 is not a 0 of a polynomial, but 1 is a 0 of a polynomial. -1 is not. So similarly we can find out 2 - 2. Okay, can you do it? I know that you will definitely do this because है ना ये interesting. Okay, next one, check whether -2 and 2 are zeros of a polynomial, and our polynomial is p of x is equals to x to the power 4 minus 16. Okay, so what we are going to put instead of x? Once we are putting -2 and next time 2. So let's start. -2 is equals to, okay, whenever we are seeing x, just substitute -2. It's to the power 4 and it is 16. So -2 to the power 4, it is 16. -16, we are getting 0. That means again -2 is a 0 of a polynomial. So you understand it, boys, students, कि कोई एक ऐसी वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और हमें 0 मिल रहा है, और कोई एक ऐसी वैल्यू जिससे हमें 0 नहीं मिल रहा है। तो चले फिर से एक बार ये करते हैं हम लोग। ओके बॉयज, x टू द पावर 4 minus 16, अभी क्या करना है, 2 लगा देंगे हम लोग। ओके, सो p ऑफ 2 is equals to 2 to the power 4 minus 16. Again see here, 16 minus 16, it is 0. That means it is clear to us, -2, whenever we are putting -2 and 2 in this polynomial, we are getting both time we are getting 0. That means -2 and 2 are zeros of a polynomial. Just focus on this line, zeros of a polynomial. We are not, previous problem we find values of a polynomial. Here we are finding the given numbers are zeros of a polynomial or not. So you understand it clearly. Our answer is yes, -2 and 2 are zeros of a polynomial. Okay na? So अच्छा लगा polynomials? I want this problem you will do as a homework. Okay, so I'll just read it once. Check whether 3 and -2 are zeros of a polynomial p of x. So polynomial क्या है, p of x is equals to x square minus x minus 6. अभी मैं आपको सिर्फ मेथड बताती हूँ कि आपको क्या करना है। फर्स्ट p ऑफ x की प्लेस में 3 लगाना है। जैसे कि आप पहले निकालोगे p ऑफ 3, you will get any value, some value, p ऑफ -2, again you will get 1 value. अगर वो वैल्यू 0 आती है तो वो रहेगा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, नहीं आती है तो आप क्लियरली लिख देना इट इज़ नॉट अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हो गया ना। तो इसी के साथ हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल, इट्स टाइप एंड एक्सरसाइज 3.1 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्यों ज़रूरी है पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे यूज़ करना है। और बहुत से मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि बच्चे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होप कि अभी मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, क्लियर हो गया। क्योंकि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो है वो कितनी टर्म्स है उस पे डिपेंड करता है, और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो डिग्री पे डिपेंड करता है कि डिग्री क्या है। ओके, सो अब अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अभी आप नए हो चैनल के लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।